उन जवानों के अदम्य साहस, अटूट समर्पण और अप्रतिम बलिदान की गाथा को स्मरण करने का दिन है, जिनके समर्पण और साहस के कारण आज हमारा पूरा भारत सुरक्षित है। साथियों, मैं इस अवसर पर राजस्थान की धरा को भी नमन करता हूं। यह वह धरती है जहां कड़ कड़ में वीरता की गाथाएं समाई हुई हैं। शौर्य, पराक्रम और त्याग की अमर कहानियों से यहां का इतिहास भरा पड़ा है। राजस्थान की इस धरती ने सदैव भारत की सैन्य परंपरा को आगे बढ़ाया है। इसे शक्ति और गरिमा प्रदान की है इस राजस्थान की धरती ने। यहां के वीरों ने भारत माता की सेवा में अपने जिस्म का रक्त बहाया है। महाराणा प्रताप की तलवार से लेकर राणा सांगा के शौर्य तक, पन्नाधाय के त्याग से लेकर मीराबाई की भक्ति तक और भामाशाह की संपत्ति तक, इस भूमि ने हर क्षेत्र में अद्भुत पुरुषार्थ का परिचय दिया है। साथियों, यहां के सभी समुदायों के वीरों ने सेना में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। आज भी राजस्थान के अनगिनत युवा सेना के विभिन्न रेजिमेंट्स में सेवारत हैं और देश की सीमाओं पर अपनी जान की बाजी लगाए हुए हैं। इस वीरभूमि पर थल सेना दिवस के इस आयोजन पर मैं आप सभी को, खासकर आयोजकों को बधाई देता हूं। और जब यहां के ऐतिहासिक किलों, महलों और स्मारकों को हम देखते हैं तो हमें एक ऐसी विरासत के दर्शन होते हैं जो सैकड़ों वर्षों से मिलिट्री कैपेसिटी, स्ट्रेटजी और करेज का पोषण करती आई है। ऐसे में शौर्य भूमि पर शौर्य संध्या का उत्सव मनाना, मैं मानता हूं, वास्तव में हमारे वीर सैनिकों के प्रति यह सच्ची श्रद्धांजलि है। साथियों, 15 जनवरी का यह दिन भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। सन 1949 में आज ही के दिन इंडियन आर्मी ने पहली बार एक भारतीय सेनापति के नेतृत्व में कदम रखा। जनरल के.एम. करियप्पा ने भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह घटना अपने आप में औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति का, स्वाभिमान और स्वाधीनता की प्रतीक थी। तब से लेकर आज तक यह दिवस हमारे लिए केवल एक समारोह भर नहीं रहा, यह संकल्प का दिवस है। यह हमारे आत्म मंथन का अवसर है कि हमने अपने उन प्रोटेक्टर्स को, रक्षकों को के लिए क्या किया जिन्होंने हमारे सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया। वही भावना आज तक हमारी सेना में चली आ रही है। इसका एक नया और सशक्त उदाहरण हमें ऑपरेशन सिंदूर में भी देखने को मिला है। इस अभियान में भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य ताकत ही नहीं दिखाई, बल्कि अपने राष्ट्रीय स्वभाव का भी परिचय दिया है। साथियों, आतंकियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पूरी तरह से सोच समझकर और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखकर की गई। इसी कारण ऑपरेशन सिंदूर भारत के इतिहास में सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई के रूप में नहीं, बल्कि साहस और संतुलन के प्रतीक के रूप में याद रखा जाएगा। साथियों, आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस शौर्य का परिचय दिया है, उसके लिए मैं सभी अपने सेना के जवानों को हार्दिक बधाई देता हूं। और साथियों, यह भी सच है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक आतंकी सोच खत्म नहीं होती, तब तक शांति के लिए हमारा यह प्रयास लगातार चलता रहेगा। मैं राजस्थान की इस वीर धरती से की मैं घोषणा कर रहा हूं। साथियों, अक्सर हम एक सैनिक को केवल एक योद्धा के रूप में देखते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो हथियार उठाए सीमा पर डटा रहता है। किंतु क्या एक भारतीय सैनिक की पहचान केवल इतनी ही सीमित है? ऐसा मेरा मानना है कि भारतीय सैनिक सिर्फ योद्धा नहीं होता, बल्कि अपने आप में वह एक दार्शनिक होता है और एक स्किल्ड मैनेजर होता है, कुशल प्रबंधक भी वह होता है। साथियों, मैं सैनिक को दार्शनिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक सैनिक के जीवन में दर्शन सेवा परमो धर्म पर आधारित है। एक सैनिक अपना सब कुछ छोड़कर राष्ट्र की सेवा को समर्पित हो जाता है।
निस्वार्थ सेवा के जिस दर्शन की बात हमारे शास्त्रों में की जाती है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो एक सैनिक का जीवन ही होता है। एक सैनिक में आपको जहां कठोरता भी दिखेगी और कोमलता भी दिखेगी, और सैनिक अपने दुश्मन के प्रति कठोर होता है, किंतु आत्मसमर्पण कर चुके शत्रु के प्रति या फिर पीड़ित नागरिक के प्रति उसका हृदय कोमलता से भर जाता है। ऐसा होता है हमारा भारतीय सैनिक। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।